गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं रोशन और हाजिर हूं एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके। और हमारी आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी करने जा रहे हैं। आज जो मैंने दो टर्म्स ली हैं जिनको लेके बच्चों में ज़्यादातर काफ़ी बार कंफ्यूजन रहती है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। हम जानेंगे कि क्या ये दोनों टर्म्स एक ही हैं या फिर इनमें कुछ अंतर है। अगर एक ही हैं तो कैसे, और अगर अंतर है तो वो कैसे। अगर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स इस टर्म का नाम पहले भी सुना होगा तो आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इस टर्म को सुना होगा, और आप जानते भी होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने सबसे पहले स्टडी की थी और हमें मालूम चला था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि दुनिया की अगर कोई भी दो चीज़ें आप ले लो तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और जिस फोर्स के साथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स is an attractive force between any two bodies in this universe। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर ये दो बॉडीज एंड इफ these two bodies are point objects having mass m1 and m2 respectively and separated by a distance r, then this gravitational force can be calculated by using this equation F is equal to g m1 m2 divided by r square। यहाँ पे g ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है दुनिया की कोई भी दो बॉडीज के बीच में, क्योंकि दुनिया की हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, जो हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है। कोई भी दो बॉडीज ले लो, हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है। मैं इस समय जो भी मेरे आगे पीछे चीज़ें हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, और अगर हम उन कम्बिनेशंस को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स मान सकें तो तब हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपली आप ये जानिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। नाउ अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो क्योंकि दो बॉडीज को अगर हम ले रहे हैं तो कम से कम एक जो बॉडी है वो अर्थ होनी चाहिए। इनमें से दो जो बॉडीज हैं इनमें से कम एक बॉडी अगर अर्थ है और दूसरी बॉडी कोई और हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जो अगर आप अर्थ मानते हो और अर्थ की सरफेस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं भी इस समय अर्थ की सरफेस पे खड़ा हूँ, तो दूसरा अगर मैं हूँ और एक अगर अर्थ है जिसका कि मास m है, जिसकी की रेडियस कैपिटल R है, और मेरा अगर मास आप स्मॉल m मानो, तो मेरे और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो आप लिख सकते हो कि ग्रेविटी इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दैट ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो अगर हमें अर्थ और इस दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान सकें तब हम एक बार फिर से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से
ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटी की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि रहेगी F = G, m1 की जगह मास ऑफ रोशन सर एंड m2 की जगह मास ऑफ अर्थ, और नीचे r जो कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बॉडीज़, वो इस बार रेडियस ऑफ अर्थ रहेगा उसका स्क्वायर। तो ग्रेविटी अगर हमें निकालनी है यानी कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बीच में, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स एंड ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में क्या अंतर है। अगर ऐसा है तो जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल रोशन डियार को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊं और आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर पाऊं। अब दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।